नमस्कार साथियों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी जो यूपीएसआई का जो बीएनएस रिवीजन का जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 2 यानी सेकंड वाला पार्ट। और पहले पार्ट में हम लोग ने इसके जो है इसके प्रीवियस में हम लोग ले सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करते हुए सेक्शन 194 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 194 यानी कि देखिए सेक्शन से मत देखिए, इंपॉर्टेंस से देखिए। तो हम लोग इसके पहले बलवा, एफरे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए हम लोग अदर आज हम लोग पढ़ने वाले थे ऑफेंसिंग अफेक्टिंग द ह्यूमन्स बॉडी, यानी कि मानव की जो शरीर है उसको अफेक्ट करने वाले अपराधों के बारे में। तो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको याद रखना है सेक्शन 100 है। सेक्शन 100 बात करता है आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है कि आपराधिक मानववध क्या होता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 101। 101 बात करता है हत्या की परिभाषा, यानी कि हत्या को कहाँ डिफाइन किया गया है। कोई आपसे पूछ ले तो कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 101 में। 102 बात करता है जिस व्यक्ति की मृत्यु कैद करने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद करके आपराधिक, माने जिस व्यक्ति को मृत्यु कैद करने का आपने इंटेंशन था, अगर आप उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद कर सकते हैं तो कौन सा अपराध होता है, आपराधिक मानववध का अपराध होता है। ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 103, यानी कि जो पहले सेक्शन 302 आईपीसी का था अब हो गया है हत्या के लिए दंड कहाँ दिया गया, सेक्शन 103 में दिया गया है। अगला सेक्शन बात करें तो सेक्शन 104। 104 बात करता है आजीवन सिद्ध दोष, यानी उम्र कैद द्वारा हत्या के लिए दंड। जो व्यक्ति आजीवन सजा काट रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद कर देता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, उसके बारे में बात कहाँ की गई, 104 में की गई है। ठीक है। फिर जो अभी हम लोगों ने सेक्शन 100 में आपराधिक मानववध पढ़ा, उसके उसके दंड की चर्चा सेक्शन 105 में की गई है। यानी आपराधिक मानववध के लिए दंड कहाँ दिया गया, सेक्शन 105 में दिया गया है। अगला सेक्शन है सेक्शन 106। 106 बात करता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कैद करना, यानी कि जब आप नेग्लिजेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह कहाँ है, सेक्शन 106 में है। फिर अगला सेक्शन है सेक्शन 80। सेक्शन 80 बात करता है दहेज मृत्यु के बारे में, यानी कि अगर दहेज के लिए किसी महिला की हत्या हो जाती है तो उसके बारे में प्रोविजन कहाँ पे है, सेक्शन 80 में है। अगला सेक्शन है सेक्शन 107। सेक्शन 107 बात करता है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रचार, यानी कि अगर आप किसी चाइल्ड को या किसी पागल व्यक्ति को अगर आप उसको आत्महत्या करने के लिए अबेट करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह की बाद में कहाँ बात की गई है, सेक्शन 107 में। सेक्शन 108 बात करता है आत्महत्या के दुष्प्रेरण, यानी कि आत्महत्या के अबेटमेंट की बात करता है। यानी आत्महत्या किसी की हो सकती है, चाहे वो बालक हो, चाहे पागल व्यक्ति हो, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी की अगर आप उसको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि उसको आप उकसा रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लो, तो उसके लिए प्रोविजन सेक्शन 108 में है। फिर बात करें सेक्शन 109 की। सेक्शन 109 बात करता है हत्या का प्रयत्न करना, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ पे है, सेक्शन 109 में है। अगला सेक्शन 110 है। सेक्शन 110 बात करता है आपराधिक मानववध का प्रयत्न करना, यानी कि आप कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रयत्न कर रहे हैं। 226 बात करता है आत्महत्या का प्रयत्न करने। अभी हमने 108 में पढ़ा आत्महत्या का दुष्प्रेरण, लेकिन 226 बात करता है आत्महत्या के प्रयत्न के बारे में। सेक्शन 88 बात करता है गर्भपात, यानी कि आप मिसकैरेज कर रहे हैं, किसी महिला का कर रहे हैं उसकी सहमति के बिना, या गर्भपात कोई महिला खुद अपना करवा रही है तो ये भी एक ऑफेंस है, तो सेक्शन 88 में है। सेक्शन 89 बात करता है कि स्त्री की सहमति के बिना अगर कोई गर्भपात करा जा रहा है या करवाया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके बारे में बात की है सेक्शन 100 मतलब सेक्शन 89 में 89 में। सेक्शन 114 बात करता है हर्ट, यानी कि उपहति के बारे में, और सेक्शन 116 बात करता है घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट के बारे में। सेक्शन 115 बात करता है स्वेच्छा, यानी कि आप जानबूझ कर किसी को हर्ट कायद कर रहे हैं तो उसके बारे में सेक्शन 115 बात करता है। सेक्शन 117 बात करता है घोर उपहति, यानी कि अगर आप स्वेच्छा से किसी जानबूझकर घोर उपहति कायद कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 117। सेक्शन 124 में बात की गई है कि अगर आप एसिड अटैक के द्वारा किसी को ग्रीवियस हर्ट कायद कर रहे हैं तो उसके बारे में सेक्शन 124 में बात की गई है। फिर बात करें सेक्शन 123। सेक्शन 123 बात करता है कि आप किसी आपराधिक कार्य के लिए विष इत्यादि का प्रयोग करके अगर कोई आपराधिक कृत्य कर रहे हैं या आप किसी को जहर देकर मार दे रहे हैं या विष का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए कहाँ बात की गई, सेक्शन 123 आप भारतीय न्याय संहिता 2023 में बात की गई। ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 137। 137 में बात की गई किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग क्या होती है, किडनैपिंग होती है
किडनैपिंग देखिए, किडनैपिंग को डिफाइन नहीं किया, बस बताया गया किडनैपिंग दो तरीके से होती है। किस किस तरीके से? एक होती है भारत में से, एक होती है विधिपूर्ण सुरक्षितता में से। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसके लीगल गार्जियन की पोजीशन से बाहर कर देते हो, यानी कि वो उसको आप क्या कर देते हो, किसी भी अवयस्क यानी किसी भी नाबालिग को या किसी पागल व्यक्ति को अगर आप भारत में से बाहर ले जाते हैं, अन्य देश से बाहर ले जाते हैं, तो वो भी क्या है, किडनैपिंग का ऑफेंस है। या आप किसी चाइल्ड को जिसकी उम्र क्या है 18 साल से कम है, या कोई पागल व्यक्ति अगर आप उसको उसके विधिपूर्ण संरक्षक यानी कि चाहे अगर मान लो पागल व्यक्ति किसी मान लो पागल खाने में रहते हैं, तो पागल खाने का जो वार्डन है, अगर आप उसके पोजीशन उसको बाहर ले जा रहे हो बिना उसकी सहमति से, या किसी कोई मान लीजिए किसी कोई फादर हो गए, मदर हो गए, लोग विधिपूर्ण जो गार्जियन है किसी बच्चे का, वो जो कि 18 साल से कम का है, उसको आप उसकी सहमति के बिना उसके पोजीशन से बाहर कर दे रहे हो उसकी संरक्षितता में से, तो भी क्या है, किडनैपिंग का ऑफेंस है और 7 साल तक का पनिशमेंट इसमें आपको हो सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 138, जो बात करता है एब्डक्शन के बारे में। जब कोई व्यक्ति यानी कि कपटपूर्ण तरीके से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है, उठा ले जाता है और उसको और क्या देता है, तो वो क्या है, ये अपहरण यानी कि एब्डक्शन का अपराध है। क्योंकि जिसे फिरौती नहीं मांगते हैं किडनैपिंग करके आप लोग, मतलब कोई व्यक्ति किसी का किडनैप कर लेता है, कहता है इतना पैसा दो तब छोड़ेंगे, या उसको बंदी बना कर रख लेता है, या उसको एक जगह दूसरी जगह ले जा रहा है, तो ये सब क्या है, अपहरण है। अपहरण के बारे में बात कहा गया सेक्शन 138 में। फिर बात करते हैं सेक्शन 140। सेक्शन 140 बात करता है हत्या या फिरौती के लिए, कि आप किसी से कुछ मतलब कि किसी से कोई मूल्यवान संपत्ति यानी कुछ पैसे के लिए अपहरण किए हो किसी व्यक्ति को, या अपहरण कर रहे हो, अपहरण यानी कुछ भी, चाहे वो किडनैपिंग या अब्डक्शन आप किए हो, किस लिए के लिए, या उसका मर्डर करने के लिए क्यों, या उसके गार्जियन से आप पैसा वसूलने के लिए या फिरौती मांगने के लिए कर रहे हो, तो उसके बारे में मैंने कहाँ बात की, सेक्शन 140 में बात की गई है। सेक्शन 98 इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन वो बात करता है कि सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के उद्देश्य से अगर आप किसी बच्चे का सेल कर रहे हो, तो उसके बारे में कहाँ बात की गई है, सेक्शन 98 में। सेक्शन 99 बात करता है बाइंग, यानी कि आप चाइल्ड को खरीद रहे हो किसके लिए, प्रोस्टिट्यूशन के करवाने के लिए, तो उसके बारे में पनिशमेंट सेक्शन 99 में दी गई है, यानी कि 99 में। फिर बात करें सेक्शन 81 यानी कि 81 बात करता है कि आप जब किसी महिला को विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिला के उसके साथ आप मतलब कि सहवास कायद करें, कि उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, सेक्स कायद कर रहे हैं, किसके लिए, उसको आप ये विश्वास दिला दिए कि ये क्या है, आप विवाहित हैं, और इस तरह का विश्वास दिला कर आप अगर आप उसके साथ सहवास कायद कर रहे हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट कहाँ पर है, सेक्शन 81 में, और इसमें आपको 10 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 82 बात करता है द्विविवाह, यानी कि आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं अगर, तो क्या है, वो ऑफेंस है और 7 साल तक का आपको पनिशमेंट हो सकता है। अगला है सेक्शन 82 हो गया, इसमें एक इसके बाद 83 है। 83 बात करता है कपटपूर्ण विवाह कर्म के बारे में, सेक्शन 83 में बात की गई है। फिर सेक्शन 84 बात करता है विवाहिता स्त्री को बहला फुसला कर ले जाना ताकि उसके साथ आयुध संभोग किया जा सके, यानी कि आप किसी विवाहिता स्त्री को बहला फुसला के अगर उसके साथ सहवास कायद कर रहे हैं, तो उसके बारे में पनिशमेंट कहाँ पर है, सेक्शन 84 में है। सेक्शन 85 बात करता है पति या पति के नातेदार द्वारा विवाहिता स्त्री के साथ क्रूरता, यानी कि क्रूरल्टी अगर आप कर रहे हैं किसी भी महिला के साथ, चाहे उसका पति कर रहा हो, चाहे उसके पति जहाँ जहाँ वो रह रही है, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उसके अगर वो कर रहे हैं, तो उसके बारे में पनिशमेंट सेक्शन 85 में है। और क्रूएल्टी की परिभाषा नहीं, क्रूरता की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 86 में दी गई है। ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें अगला सेक्शन के बारे में, तो अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन 356, जिसमें कि मानहानि की परिभाषा दी गई है, जिसमें आपको 2 साल तक मैक्सिमम सजा और फाइन भी या दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे मानहानि की परिभाषा बीएनएस में कहाँ पर है, 356 में है। अगला है क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक अभित्रास की परिभाषा कहाँ दी गई है, सेक्शन 351 में दी गई है। सेक्शन 355 बात करता है मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में, यानी कोई व्यक्ति अगर नशे में होकर किसी पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके बारे में बात कहा गई है सेक्शन 355 में। फिर बात करें सेक्शन 62 यानी सेक्शन 62 बात करता है कुछ अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड, जो आईपीसी का पुराना था 511, उसका यहाँ पे बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 62, यानी कि जिस अपराध के अटेम्प्ट के लिए कहीं पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो उसका जो मेन जितना सजा होगी उसका आधा दंड दिया जाएगा। ये बात कहाँ कही गई है, सेक्शन 62
टू में भी की गई है। तो आज के लिए इतना, इसको बार बार आप सुनेंगे तो आपको ऐसे ही सेक्शन जो है वो याद हो जाएगा। बाकी डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर देंगे डिटेल से वीडियो बना के, तब आप उसको देख सकते हैं। बाकी अभी आप इसको फटाफट से रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम भी 13 या 14 तारीख को है मार्च में। तो अगर आप इसको 3-4 बार से सुनेंगे तो आपको सेक्शन जो है वो रट जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।